तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो हमारा जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी और उसमें हमने जावास्क्रिप्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। तो आज हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का टॉपिक है। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने इस टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने इससे पहले एक क्लास के फाइल क्रिएट कर ली क्लास 58 के नाम से, और उसके अंदर मैंने अपना डिफरेंट थोड़ी सी मार्कअप ऐड की और स्क्रिप्ट का टैग लगा लिया। तो अब हम देखते हैं हम सेट इंटरवल क्या होता है, सेट टाइम आउट क्या होता है, क्लियर टाइम आउट क्या होता है और क्लियर इंटरवल क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारी जावा स्क्रिप्ट की एनिमेशन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं प्रॉपर्टीज़, ये चारों प्रॉपर्टीज़। और उसके साथ साथ ये क्या होते हैं, हम टाइम आउट्स की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। आप चाहते हैं कोई आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आता है, आप चाहते हैं 5 मिनट के बाद कोई वो आपकी वेबसाइट में कोई आर्टिकल पढ़ रहा है और 5 मिनट के बाद उसके पास एक पॉपअप मैसेज आए, या कोई आपकी अगर ग्रोसरी की वेबसाइट है या कोई शॉपिंग की वेबसाइट है, स्टोर आपने क्रिएट किया हुआ है, उधर कोई कस्टमर आता है, तो आप चाहते हैं 5 सेकंड के बाद उसके पास एक ऑफ़र है डिस्काउंट की, एक प्रॉम्प्ट पॉपअप होके आए जिसमें उसको आप डिस्काउंट दे रहे हो, और वो 5 सेकंड के बाद है और एक ही दफ़ा है, जब तक वो दोबारा अपनी स्क्रीन को रिफ़्रेश ना कर ले और उसके बाद वो गायब हो जाए। तो उसको एक दफ़ा लाने के लिए हम सेट टाइम आउट को यूज़ करते हैं कि हम उसे कहते हैं कि इतने सेकंड्स बाद कोई भी हमारी वेबसाइट में आए, उसके इतने सेकंड के बाद, या कोई इस बटन को क्लिक करे उसके इतने सेकंड के बाद ये काम हो जाए, इसके लिए हम सेट टाइम आउट को यूज़ करते हैं। और सेट टाइम आउट को आप चाहते हैं कि ये काम ना हो, बाज़वा आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये काम ना हो, आपने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्लियर टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये क्या होता है और इसका किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन है सेट टाइम आउट का, और अब हम उसको अपने VS कोड में लगाते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी जावा स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिफ बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस बॉक्स में कोई स्टाइलिंग वगैरह लगा दूँ तो ठीक है, वरना ऐसे भी सही है। तो देखते हैं। तो मैं एक छोटा सा लगाता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, हम इधर है और मैं लिखता हूँ फंक्शन, और कैप्स लॉक मैं अपना ऑफ कर लेता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट का नाम देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, मैं पैरामीटर्स को रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। हम पैरामीटर्स को भी इसके देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं, तो फिलहाल मैं इसके पैरामीटर्स को रिमूव कर देता हूँ और मैं फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ console.log, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हाय, सॉरी, डबल कोट्स लगाएंगे हम पहले। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट में, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ हाय। ये आगे हम इसका नाम दे सकते हैं, नाम हम फिर पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए दे सकते हैं। तो हाय के बाद हम लिख देते हैं गुड मॉर्निंग या वेलकम टू आवर स्टोर। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू आवर स्टोर। मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी विजिटर है उसको ये शो हो, तो मैंने ये लिख लिया कंसोल डॉट लॉग। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेट टाइम आउट की मदद से शो हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एंटर किया तो हमने फंक्शन पहले क्रिएट कर लिया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम फंक्शन के ऑप्शन, ये फंक्शन लिखने की जगह है, तो यहाँ से मैं फंक्शन के ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ और सिंपल फंक्शन का नाम दे देता हूँ। फंक्शन का नाम हमारा टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ, और मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया। और उसके बाद टाइम कितना देना चाह रहा हूँ, टाइम यहाँ पे याद रखिएगा आपने मिली सेकेंड्स में टाइम देते हैं। लाइक अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो वो 1 सेकेंड्स के इक्वल है। मैं इसको
3 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ। तो अब हमने सेट टाइम आउट को एक वैल्यू दे दी हमने उसका कि आपने ये वाला फंक्शन 3 सेकंड्स के बाद चलाना है। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो देखेंगे क्या इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। तो हम इसको जल्दी से सेव करते हैं और सेव करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल एस दबा के सेव किया और पिछले सर्वर को बंद करके एक नया सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं गो लाइव चला गया और इधर गो लाइव आके मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में जाऊँगा और इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो देखें ये 3 सेकंड्स का टाइम लेगा, उसके बाद हमारे पास आ गया हाय वेलकम टू अवर स्टोर। तो ये हमारा काम होता है टाइम सेट टाइम आउट का। तो अब क्लियर टाइम आउट का क्या होता है, उसका भी सेम रोल होता है कि हम अगर टाइम आउट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्लियर टाइम आउट के फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी टाइम आउट की और क्लियर टाइम आउट की। तो क्लियर टाइम आउट में सिंपल आप मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं क्लियर टाइम आउट लगाना चाह रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता इसके पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है इसके अंदर यहाँ पे शो हो हाई जो भी हम नेम देना चाह रहे हैं वो नेम आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और नेम लिख देता हूँ हाय कासिम या हाय अली। मैं लिखता हूँ हाय अली और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको पैरामीटर दे देता हूँ और पैरामीटर मैं किस चीज़ का दूंगा, पैरामीटर मैं इसको दे दूंगा अपना नेम का। तो मैं इसको नेम का पैरामीटर दे देता हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ हाय और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो हाय अली वेलकम टू अवर स्टोर। इस तरह आप एक पैरामीटर दे सकते हैं, आप दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पैरामीटर्स आ गए। अब हम देखते हैं हम क्लियर टाइम आउट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर टाइम आउट को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जाएंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं सेट टाइम आउट हमने क्रिएट कर लिया और इसके बाद हम एक क्लियर टाइम आउट लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ क्लियर टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट के अंदर मैं अब बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने सेट टाइम आउट को इस तरह मैंने लिखा टेक्स्ट किया और इसके बाद मैं इसको किसी चीज़ वेरिएबल के इक्वल कर देता हूँ। लेट सेट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट और उसके बाद अब मैं क्लियर टाइम आउट के इक्वल करता हूँ और इसको कहता हूँ सेट। तो मैं इसको सेट के इक्वल कर देता हूँ। सेट के मैंने इसको इक्वल कर दिया और अगर मैं इसको सेमी कॉलन लगाते हैं और सेमी कॉलन लगाने के बाद अगर मैं इसको सेव करूं तो आपके ख्याल से क्या इफेक्ट आना चाहिए। जल्दी से इस अपने इफेक्ट को इस सेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको 3 सेकंड से देता हूं। तो 1 2 और 3, चलिए हम जाके देख लेते हैं इसको। सेव किया हमने, सेव करके हम जाते हैं। तो हमने 3 सेकंड्स किए दिए थे तो देखें 1 2 3 सेकंड्स और अभी तक हमारा वो नहीं है। तो हमने क्लियर टाइम आउट को यूज़ करते हुए उसको क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा क्लियर टाइम आउट आ गया। तो अब इसके साथ साथ हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है इंटरवल की। तो अच्छा आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो हमारा अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ क्लियर टाइम आउट को अभी के लिए और जो सेट टाइम आउट है इसमें अगर मैं टेक्स्ट के साथ साथ स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं इसको। तो देखिए हाई अनडिफाइड वेलकम टू अवर स्टोर। तो अब ये वेट भी नहीं कर रहा 3 सेकंड्स का, फ़ौरन आ जाता है। देखिए वेट के बगैर आ जाता है। हमने फंक्शन को का नाम यूज़ करना है और फंक्शन को हमने कॉल नहीं करना। तो इसके बाद हम इंटरवल देके देख लेते हैं इंटरवल क्या होता है, इंटरवल का रोल क्या होता है। तो हम जाते हैं और इंटरवल को देखते हैं। तो हम अपने इंटरवल की तरफ चलते हैं। तो सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल का क्या रोल होता है।
मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ सेट इंटरवल। जैसे ही मैं सेट इंटरवल लिखूँगा फिर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एक, और मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और हम सेम फंक्शन को अपने यूज़ करेंगे सेट इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे भी मैं सेम वैल्यू देता हूँ। अब मैं कहता हूँ फंक्शन को, टेक्स्ट के फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने लिखा सेट और उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम लिख दिया, और फंक्शन का नाम टेक्स्ट है तो हम जाते हैं और टेक्स्ट इंटरवल। इंटरवल क्या दूँ मैं इसको 5 सेकंड्स का इंटरवल दे देता हूँ। तो अब ये हर 5 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट करता जाएगा। हम अभी इसको कंसोल में कर रहे हैं, जब जावा स्क्रिप्ट में करेंगे कि अपने वेब पेज पे करेंगे, रियल में प्ले करेंगे, तब आपको ज़्यादा इजीली इसकी समझ आएगी। तो अभी हम इसको इस तरह कर देते हैं, और इसके साथ साथ नेम भी अगर देना चाहें तो नेम भी दे देते हैं। तो मैं नेम भी दे देता हूँ, क्योंकि हमने नेम को पास आउट किया तो हम नेम भी दे देते हैं। तो नेम मैं इस दफ़ा दे देता हूँ उमर का। तो मैंने उमर लिखा, उमर लिख के मैंने इसको सेव किया। सेव करके हम अपने सर्वर में जाके देखते हैं, तो 5 सेकंड के बाद हमारा ये आ गया है। तो देखें ये हर 5 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। 2 दफ़ा ऐलान हो चुका है। अच्छा, ये जो है ना वीएस कोड में, जब भी वो किसी एक चीज़ को, एक लाइन को एक साथ ही रिपीट कर रहा होता है, तो उसे बजाय उसके को लिखता जाए हर लाइन में, वो उसके साथ नंबर देना शुरू कर देता है कि कितने टाइम्स वो रिपीट कर चुका है। तो देखिए ये 5 टाइम्स रिपीट कर चुका है। अगर मैं इसे फास्ट कर दूँ, 1 सेकंड का टाइम दे दूँ, तो ये ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को ईज़िली रिपीट करेगा। मैं इसको 500 मिली सेकेंड्स दे देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो देखिए अब ये अपने आप को तेज़ी से रिपीट करना शुरू हो गया। तो अगर हम कोई चीज़ रिपीट करना चाह रहे हैं अपने सर्वर पे, या ये बेसिकली मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट के एनिमेशन के लिए यूज़ होता है हमारा। तो अगर आप किसी चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो इसके साथ साथ सेम ऑप्शन हमारे पास क्लियर इंटरवल्स की है। हमें अपने इंटरवल को क्लियर कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने अपने इसको सेट इंटरवल को, सेट टाइम आउट को क्लियर किया था। तो सेट इंटरवल आ गया, अब हम इसको क्लियर इंटरवल करेंगे। तो क्लियर इंटरवल भी हम सेम तरीके से करेंगे। मैं इसको कहता हूँ लेट इंट इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और मैं क्लियर इंटरवल करूँगा तो मैं उसके लिए लिखूँगा क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा अपनी इंट की। तो मैं लिख देता हूँ इंट, सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके हमने इसको सेव किया, और सेव करके हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे इंटरवल भी स्टॉप हो गया है। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेट इंटरवल को और क्लियर इंटरवल को। तो बेसिकली इनका रोल क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को रिपीट करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आप सेट इंटरवल को यूज़ करते हैं, और अगर किसी चीज़ को आप एक दफ़ा शो करवाना चाह रहे होते हैं उसके लिए आप सेट टाइम आउट को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टाइम आउट और इंटरवल में डिफरेंस है। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हम एक क्लॉक क्रिएट करना चाहें तो क्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हम इसको जब हम डेट एंड टाइम करेंगे साथ ही अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।